आप किसी व्यक्ति के चरित्र को जानना चाहते हैं तो उसकी संपत्ति, उसके कपड़े या यहां तक कि उसकी उपलब्धियों को मत देखिए, उसके शब्दों को देखिए। इंसान की जीभ उसके दिमाग की खिड़की होता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार वाणी आत्मा का दर्पण है, और जिस तरह सड़ा हुआ फल पेड़ के स्वास्थ्य को दर्शाता है, उसी तरह लापरवाह शब्द मन की कमजोरी को उजागर करते हैं। आज हम 5 ऐसी बातों का पर्दाफाश करेंगे जो एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा कहता है। ये ऐसे वाक्यांश हैं जो नकाब हटाकर अज्ञानता, अहंकार और असुरक्षा को बेनकाब कर देते हैं। अगर आप इन शब्दों को अपने अंदर पहचानते हैं तो ये बदलाव का आह्वान है। अगर आप इन्हें दूसरों से सुनते हैं तो ये चेतावनी है कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। 1. ये मेरी गलती नहीं है। कमजोर इंसान की पहली चीख हमेशा दोषारोपण होता है। जब भी जीवन उसे चुनौती देता है, उसकी प्रवृत्ति आत्मचिंतन नहीं बल्कि आरोप लगाना होता है। वह उंगली किस्मत, समाज, अपने परिवार या किस्मत पर उठाता है, खुद को छोड़कर बाकी सब पर। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें इसके विपरीत दृष्टिकोण दिया। तुम्हारे मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें ताकत मिलेगी। एक मूर्ख व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि जिम्मेदारी भारी लगती है, लेकिन एक मजबूत व्यक्ति उसे अपनाता है क्योंकि वह जानता है कि जिम्मेदारी सद्गुणों के लिए अभ्यास का मैदान है। जब वह असफल होता है तो पूछता है, मैं क्या सीख सकता हूं? जब वह ठोकर खाता है तो पूछता है, मैं और मजबूत होकर कैसे उठ सकता हूं? दोष देना आसान है, लेकिन यह तुम्हें शक्तिहीन रखता है। स्वामित्व लेना कठिन है, लेकिन यह तुम्हें अजेय बनाता है। 2. मैं यह पहले से जानता हूं। मूर्खता का दूसरा निशान ज्ञान का भेष धारण किया हुआ अहंकार है। एक मूर्ख व्यक्ति इस वाक्यांश से अपने कान बंद कर लेता है। वह अपनी महारत का ऐलान करके ज्ञान को बीच में ही रोक देता है। लेकिन एपिक्टेटस ने चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति सोचता है कि वह पहले से जानता है, उसके लिए कुछ सीख पाना असंभव है। ज्ञान के लिए विनम्रता चाहिए। मैं पहले से जानता हूं कहने वाला व्यक्ति बढ़ना बंद करने का चुनाव कर लेता है। वह अज्ञानता की वास्तविकता पर निपुणता का भ्रम पसंद करता है। हालांकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन को एक शाश्वत छात्र की तरह देखता है। उसके लिए विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की नींव है। जैसा कि सुकरात ने कहा, जिनका स्टोइक लोग सम्मान करते थे, एकमात्र सच्ची बुद्धिमता यह जानना है कि तुम कुछ नहीं जानते। तीसरी बात, यह असंभव है। तीसरा वाक्यांश लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार को उजागर कर देता है। मूर्ख व्यक्ति के लिए चुनौतियां दीवारों जैसी लगती हैं। वह खुद को यकीन दिला लेता है कि कुछ चीजें पहुंच से बाहर हैं। इसलिए नहीं कि वे वास्तव में ऐसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आवश्यक अनुशासन सहने को तैयार नहीं है। सेनेका ने हमें याद दिलाया, चीजें इसलिए कठिन नहीं हैं कि हम हिम्मत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि चीजें कठिन हैं, हम हिम्मत नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अधिकांश असंभवताएं केवल कल्पना की सीमाएं होती हैं। कायर के लिए प्रयास व्यर्थ लगता है, स्टोइक के लिए प्रयास ही मतलब है। चौथी बात, मुझे परवाह नहीं है। चौथा वाक्यांश हानि रहित लगता है, लेकिन यह गहरी कमजोरी को दर्शाता है। स्टोइक दर्शन ने हमें वैराग्य के बारे में जरूर सिखाया, लेकिन उनका वैराग्य महान था, धन और प्रसिद्धि से अलगाव। जब एक मूर्ख व्यक्ति कहता है मुझे परवाह नहीं है, तो वह प्रयास के डर और उद्देश्य की कमी को छिपा रहा होता है। एपिक्टेटस ने फर्क किया, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ चीजें नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति उन चीजों की परवाह नहीं करता जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन वह अपनी पसंद, अपने चरित्र और अपनी सत्यनिष्ठा की गहराई से परवाह करता है। मूर्ख व्यक्ति कर्तव्य से बचने के लिए मुझे परवाह नहीं है का उपयोग एक पलायन के रूप में करता है। स्टोइक इसका उपयोग भ्रमों से मुक्ति के रूप में करता है। पांचवा बात और आखिरी बात, जो कहते हैं इसमें मेरे लिए क्या है। अंत में वह वाक्यांश जो स्वार्थ को उसके मूल में उजागर करता है। मूर्ख व्यक्ति हर स्थिति को एक लेन देन की तरह देखता है। वह हर कार्य को परिणाम से तौलता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक बड़ा सत्य याद दिलाया, जो छत्ते के लिए अच्छा नहीं है, वह मधुमक्खी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। जीवन अनंत लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप दूसरों को क्या देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति योगदान की तलाश करता है, शोषण की नहीं। वह समझता है कि एक सार्थक जीवन इस बात से नहीं मापा जाता कि आपके पास क्या है, बल्कि इससे मापा जाता है कि आप सेवा के माध्यम से क्या बनते हैं। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे सोच की वे आदतें हैं जो सुनाई देती हैं।
एक मूर्ख व्यक्ति अपनी कमजोरी अपनी वाणी से प्रकट करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो दर्शन द्वारा निर्देशित होता है, विनम्रता, जिम्मेदारी और सद्गुण से बोलता है। अपने शब्दों को बदलना आपकी नियति को बदल सकता है, क्योंकि जब आपकी भाषा ऊपर उठती है तो आपका चरित्र उसका पीछा करता है। आइए हम सब मिलकर शक्ति, अनुशासन और शांति के पथ पर चलें।